हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। कांग्रेस विल परसिस्ट विद अपीजमेंट इफ इट विंस छत्तीसगढ़ पोल्स, शाह। क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस विल परसिस्ट। परसिस्ट का अर्थ होता है दृढ़ रहना, मजबूत रहना, लगे रहना या चिपके रहना, इस तरह से करके। विद साथ, अपीजमेंट। अपीजमेंट का हिंदी अर्थ होता है तुष्टीकरण। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये जो हिंदी का वर्ड तुष्टीकरण है, इसका अर्थ भी क्लियरली पता ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। 1-2 साल पहले तक मुझे भी इसका अर्थ स्पष्ट रूप से पता नहीं था, तो इस वर्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अपीज से बना है अपीजमेंट, उसी तरह से तुष्टि से बना है तुष्टीकरण। और तुष्टि का अर्थ होता है, यानी कि तुष्ट का अर्थ होता है खुश करना या प्रसन्न करना, और तुष्टिकरण का मतलब हो गया खुश करने का काम। और जब इसको पॉलिटिकल सेंस में यूज करते हैं तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से हो जाता है कि जैसे कि किसी राज्य में या किसी देश में किसी एक वर्ग को, किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दूसरे वर्ग का या दूसरे समुदाय का उत्पीड़न किया जाता है या दमन किया जाता है। यानी कि एक वर्ग का दमन करना, एक वर्ग को का उत्पीड़न करना और दूसरे वर्ग को खुश करना, इस तरह से करने का जो काम है तो वो अपीजमेंट कहलाता है। और इस तरह की राजनीति को अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़, यदि, इट, यह है, विन, विंस। देखिए, विन का मतलब होता है जीतना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है तो इसलिए एस लग गया है। विंस, जीतती है छत्तीसगढ़ पोल, छत्तीसगढ़ चुनाव को, शाह। तो टोटल का क्या मतलब हो गया कि शाह का कहना है कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव को जीतती है तो ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति पर दृढ़ रहेगी, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति को जारी रखेगी। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। न्यूज़ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा और सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम रमन सिंह ग्रीट्स द क्राउड विद इन राजनांदगांव ऑन मंडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फॉर्मर छत्तीसगढ़ सीएम, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पहले का, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। ग्रीट का मतलब होता है अभिनंदन करना, अभिवादन करना। द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ का यानी कि लोगों का। इन राजनांदगांव और मंडे, मंडे को राजनांदगांव में, ठीक है, यानी कि मंडे को राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लोगों का अभिवादन करते हुए। तो चलिए न्यूज़ को अब इधर डिटेल में पढ़ेंगे। रायपुर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ब्लेम्ड अपीजमेंट पॉलिटिक्स फॉर लिंचिंग ऑफ ए यंग मैन इन छत्तीसगढ़ बिरनपुर विलेज इन अप्रैल। यहाँ तक का ही पहले देखिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लेम किया। ब्लेम तो आपने बहुत बार बोला भी होगा और सुना भी होगा। ब्लेम का मतलब दोष लगाना। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति का। और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के बारे में तो अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। फॉर द लिंचिंग, लिंचिंग के लिए यानी कि हत्या कर देने के लिए, ऑफ ए यंग मैन, एक यंग मैन की, इन छत्तीसगढ़ बिरनपुर विलेज, छत्तीसगढ़ के बिरनपुर गांव में, इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बिरनपुर गांव में अप्रैल के महीने में एक जवान यानी कि युवा लड़के की, युवा व्यक्ति की हत्या किए जाने के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ब्लेम कांग्रेस पे लगाया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। एंड टोल्ड वोटर्स, और वोटर्स को कहा यानी कि मतदाताओं से कहा, ऑन मंडे, मंडे को, टू रिमूव, रिमूव करने के लिए, रिमूव का अर्थ होता है हटाना, यानी हटा देने के लिए कहा, कांग्रेस
कांग्रेस को फ्रॉम ऑफिस से इन नेक्स्ट मंथ्स अगले महीने के असेंबली के चुनाव में टू प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो क्या यहाँ से आगे को अर्थ हो रहा है कि अमित शाह ने और वोटर से ये कहा, यानी कि मतदाताओं से कहा कि अगर आप सांप्रदायिक हिंसा को रोकना चाहते हो तो अगले महीने जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को हटा देना है, यानी कि कांग्रेस को वोट नहीं करना है। सिंपल कहने का मतलब है ये। कांग्रेस विल कंटिन्यू विद इट्स पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। कांग्रेस विल कंटिन्यू, कांग्रेस जारी रखेगी इट्स पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को, यानी कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग का दमन करना जारी रखेगी। इफ़ इट विंस द इलेक्शन, अगर यह चुनाव जीत जाती है तो, अगेन दोबारा इन छत्तीसगढ़ में। शाह सेड इन राजनांदगांव, शाह ने राजनांदगांव में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस फिर से चुनाव जीत जाती है तो ये अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को जारी रखेगी। वेयर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर सीएम रमन सिंह फाइल्स हिज नॉमिनेशन ऑन मंडे, वेयर जहाँ पे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपाध्यक्ष, एंड फॉर्मर सीएम और पूर्व सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने फाइल किया हिज नॉमिनेशन, अपना नामांकन ऑन मंडे को। कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रमन सिंह, उन्होंने राजनांदगांव से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और राजनांदगांव में ही अमित शाह ने ये वाली बातें कही। वोटिंग इन राजनांदगांव इज इन द फर्स्ट फेज ऑफ नवंबर 7, जो राजनांदगांव में वोटिंग होनी है, जो मतदान होना है, तो वो नवंबर 7 को होगा और पहले ही चरण में होगा, फर्स्ट फेज पहला चरण। ठीक है, तो राजनांदगांव एक विधानसभा सीट है जहां से रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, अभी नॉमिनेशन किया है, तो वही बात बोली है कि 7 नवंबर को पहले ही चरण में राजनांदगांव में वोटिंग होगी, मतदान होगा। ड्यूरिंग हिज स्पीच, अपनी स्पीच के दौरान, अपने भाषण के दौरान, शाह रेफर्ड द कम्युनल क्लैशेस, शाह ने रेफर किया, शाह ने जिक्र किया किसका, कम्युनल क्लैशेस का। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, अभी ऊपर आया था, क्लैशेस का मतलब विवाद या दंगे। तो उन्होंने अपने भाषण में जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनका जिक्र किया इन बिरनपुर विलेज, जो कि बिरनपुर गांव में हुए थे। एडजासेंट इन राजनांदगांव, जो कि एडजासेंट है, एडजासेंट का मतलब होता है जुड़े हुए होना, मिले हुए होना, पास में होना, और ये जो बिरनपुर गांव है ये बिल्कुल राजनांदगांव से मिला हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपके घर से आपके पड़ोसी का घर मिला हुआ होता है तो इसका मतलब उसका घर आपके घर से एडजासेंट है। ठीक है, इन विच, जिसमें कि 23 ईयर ओल्ड भुवनेश्वर साहू वॉज मर्डर्ड, और इस दंगे में जो है 23 साल का एक भुवनेश्वर साहू नाम का व्यक्ति को मर्डर किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी ऑन अप्रैल 8 अप्रैल को। एंड ए मैन एंड हिज सन, और एक आदमी और उसका बेटा रहीम मोहम्मद 55, यानी कि रहीम मोहम्मद जिसकी उम्र 55 साल थी, एंड आइदुल 34, और एक आइदुल नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 34 साल थी, वर किल्ड 2 days लेटर, ये दोनों 2 दिन के बाद जो है मार दिए गए थे। यानी कि पहले तो 23 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और उसके 2 दिन के बाद जो है रहीम मोहम्मद 55 एंड ईदुल 34 की भी हत्या कर दी गई थी। शाहूज किलिंग वॉज ए रिजल्ट ऑफ अपीजमेंट पॉलिटिक्स, शाहू की जो किलिंग थी यानी कि शाहू की जो हत्या थी वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का परिणाम थी। ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम थी। एंड कॉल्ड ऑन द पीपल टू रिमूव कांग्रेस, और अमित शाह ने जो है वो लोगों से कहा कि वो रिमूव कर दें, वो हटा दें कांग्रेस को इन द अपकमिंग पोल्स, आने वाले चुनाव में। अपकमिंग का मतलब होता है आने वाला, तो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कांग्रेस को हटाएं, कांग्रेस को वोट नहीं करें, ऐसा अमित शाह का कहना है। टू प्रिवेंट सच क्लैशेस,
प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, पहले भी आ चुका है, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रिवेंट सच क्लैशेस, ऐसे दंगों को रोकने के लिए, यानी कि ये जिस तरह के दंगे हुए, अगर इनको आप रोकना चाहते हो तो कांग्रेस को रिमूव कर देना, कांग्रेस को हटा देना इन फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है। आई एश्योर यू, देखिए इन्वर्टेड कोमाज में जो कुछ लिखा जाता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका टेंस चेंज नहीं होता, जो बात जिसने जैसे कही होती है वैसे ही लिखी जाती है। तो अमित शाह ने जो कुछ कहा है उसको बिल्कुल सेम टेंस में यहाँ पे लिखा गया है। आई एश्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दैट हिज सेक्रीफाइस विल नॉट बी इन वेन। वेन का मतलब होता है बेकार, इन वेन बेकार में। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उसका जो सेक्रीफाइस है, उसका जो बलिदान है, वो बेकार में नहीं जाएगा। किसका बलिदान? जो अभी ऊपर शाहू की किलिंग की बात की थी। वी विल एंश्योर, हम ये सुनिश्चित करेंगे। एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। देखिए याद रखिए, एश्योर का मतलब विश्वास दिलाना और एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे दैट हिज मर्डरर, के उसके जो हत्यारे हैं, जिन्होंने उसकी हत्या की है, फेस जस्टिस, वो न्याय का सामना करें, अर्थात न्याय प्रक्रिया का सामना उनको करना पड़े। वी हैव गिवन द टिकट टू हिज फादर, हमने उसके पिता को टिकट दिया है, यानी कि उसके पिता को भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, शाह सैड, शाह ने कहा। बीजेपी हैज नॉमिनेटेड द विक्टिम्स फादर्स ईश्वर साहू फॉर द सज्जा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। बीजेपी हैज़ नॉमिनेटेड, नॉमिनेट अभी पीछे भी आया था, नामजद करना और नामांकन कराना। तो बीजेपी ने नामांकन कराया है विक्टिम के फादर का, यानी कि साहू के पिता का, जिनका नाम है ईश्वर साहू। कहाँ से? फॉर द सज्जा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो जो सज्जा विधानसभा क्षेत्र है नी, उससे हमने जो है ईश्वर साहू का नॉमिनेशन कराया, यानी कि वहाँ से इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ही इज़ पिटिंग अगेंस्ट सीनियर मिनिस्टर रविंद्र चौबे ऑफ कांग्रेस। और इनको जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं जिनका नाम है रविंद्र चौबे, उनके अगेंस्ट उतारा गया है मैदान में। ठीक है, यानी कि ये चुनाव जो है कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वहाँ पे लड़ेंगे। सीएम चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैज़ क्रिटिसाइज्ड बीजेपीज़ मूव। तो जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है आलोचना करना। तो भूपेश बघेल ने आलोचना की बीजेपीज़ मूव, बीजेपी की ये जो मूव है, बीजेपी का जो ये अभियान है, ये जो कदम है, तो इसकी आलोचना भूपेश बघेल ने की है। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया है द राइवल पार्टी। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। अपनी इस प्रतिद्वंदी पार्टी पर यानी कि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है ऑफ प्लेइंग द कम्युनल कार्ड, कि पार्टी जो है वो कम्युनल कार्ड खेल रही है। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, यानी कि सांप्रदायिकता फैला रही है। ऐसा जो है भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने आरोप लगाया है। भाई मैं समझता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा ना आपको पढ़ने में, अगर यहाँ तक आप आ पाए हो तो, और पहले ही छोड़ के चले गए हो तो भाई कोई बात ही नहीं है। शाह कार्ड आउट द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर अलेज्ड करप्शन। अलेज्ड का मतलब आरोपित और करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार। शाह ने जो है सरकार के ऊपर जो करप्शन के आरोप लगे हैं उनके लिए ललकारा। टेल अस, हमें बताओ, व्हाट यू हैव गिवन टू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को तुमने क्या दिया है। बिसाइड्स स्कैम, स्कैम के अलावा, स्कैम के अतिरिक्त। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। दोनों के सेंस अलग अलग होते हैं, केवल एस लगने से ही मतलब बदल जाता है। बिसाइड का अर्थ होता है पास में और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। और इसको हम आम बोलचाल में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपके पास बैठा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम सिटिंग बिसाइड यू, यानी कि एस वहाँ पे यूज नहीं होगा, केवल बिसाइड का यूज होगा। ठीक है, मैं आपके पास बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बिसाइड यू। अगर आपको कहना हो कि मुझे चाय के अलावा कॉफ़ी भी पसंद है, तो आप कैसे कहोगे, आई लाइक कॉफ़ी बिसाइड्स टी। ठीक है, तो वहाँ पे आप
यहाँ पे बिसाइड्स का यूज करोगे, यानी कि मुझे चाय के अतिरिक्त कॉफ़ी भी पसंद है। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो टेल अस व्हाट यू हैव गिवन टू छत्तीसगढ़ बिसाइड्स स्कैम। तो हमें बताओ कि तुमने छत्तीसगढ़ को घोटालों के अलावा दिया ही क्या है। कांग्रेस हैज टर्न्ड छत्तीसगढ़ इनटू ए हब ऑफ करप्शन। हब का मतलब होता है केंद्र और करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, और टर्न का मतलब होता है बदल देना। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को करप्शन की हब के रूप में बदल दिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। claiming that Chhattisgarh was being used as an ATM by Congress। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, यानी तो उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ को एक एटीएम के रूप में कांग्रेस ने यूज किया है। एटीएम का यूज़ तो आप जानते ही होंगे कि कैसे एटीएम का यूज करते हैं। तो उनका कहना है कि एटीएम के रूप में कांग्रेस ने जो है छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया है। ही alleged that only the गांधी family is satisfied। ही alleged, उन्होंने आरोप लगाया that only गांधी family, के जो गांधी परिवार है is satisfied, वो संतुष्ट है with the बघेल led गवर्नमेंट, बघेल के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है। ओनली का मतलब केवल, तो उन्होंने आरोप लगाया कि केवल गांधी परिवार ही ऐसा परिवार है जो बघेल की सरकार से संतुष्ट है। एज फंड्स मींट फॉर यूथ, चूँकि जो फंड्स थे, जो पैसा था, मींट फॉर यूथ, जो यूथ के लिए प्रयोग में होना चाहिए था, यूथ के लिए काम में लाया जाना चाहिए था, जिसका अर्थ यूथ से था, यंग जनरेशन से था। ट्राइबल से था, ट्राइबल का मतलब जनजातीय समुदाय के लोग, मतलब जिस पैसे का इस्तेमाल युवाओं के लिए होना चाहिए था, जनजातीय लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए था, दलितों के लिए होना चाहिए था, आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू पैम्पर द दलित दरबार। तो उस पैसे को रीडायरेक्ट किया जा रहा है किसकी ओर? टू पैम्पर, संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, द दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार को। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं गांधी परिवार, यानी कि जिस पैसे का इस्तेमाल युवाओं के लिए, दलितों के लिए और जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए होना चाहिए था, उसको दिल्ली भेजा जा रहा है, दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। Several decisions were taken to develop Chhattisgarh into prosperous state when BJP governed the state। सेवरल का मतलब अनेक, डिसीजन का मतलब निर्णय, अनेक निर्णय लिए गए थे, वर टेकन लिए गए थे, अनेक निर्णय लिए गए थे टू डेवलप, विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ को इनटू ए प्रोस्पेरस स्टेट। प्रोस्पेरस का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, समृद्ध। तो छत्तीसगढ़ को समृद्ध राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे व्हेन बीजेपी गवर्न द स्टेट, जब राज्य में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। शाह सैड, शाह ने कहा, एडिंग दैट, और उन्होंने आगे कहा, द पार्टी ग्रांटेड ऑफिशियल स्टेटस टू द छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, कि पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने दिया था, क्या दिया था? ऑफिशियल स्टेटस, आधिकारिक दर्जा छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज को, जो छत्तीसगढ़ की अपनी भाषा है उसको जो है आधिकारिक दर्जा बीजेपी ने दिया था। एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स वर मेड। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण, और बहुत सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, महत्वपूर्ण विकास के कार्य किए गए थे इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। पार का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, बिजली के क्षेत्र में। एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़, और सीमेंट इंडस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसा अमित शाह का कहना है। तो जो लोग भी लास्ट तक इस न्यूज़ को देखे हैं तो वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बड़ा यहाँ पे पेशेंस दिखाया, और इस तरह का पेशेंस हर क्षेत्र में दिखाने से ही आपको सफलता मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।